ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धीक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे षोडशः सर्गः। अब अयोध्या कांड का 16वां सर्ग। सुमंत्र का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। सतदंत पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं परिविक्तां ततः कक्षाम् आससाद पुराणवित्। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघ कर महल की एकांत कक्षा में जाकर पहुंचे जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। परासकारमुक विभ्रद्भिर युवभिर मृष्टकुण्डलैः अप्रमादी भिरेकाग्रैः स्वना
स्वानुरक्तैर्धिष्ठिताम्। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्र चित्त एवं सावधान युवक परास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। एकत्र काखायुणो वृद्धान वेत्रपाणीन् स्वलङ्कृतान् ददर्श वेष्टितान् द्वारी स्वत्रध्यक्षान् सुसमाहितान्। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष अर्थात संरक्षक थे। ते समीक्ष समायन्तम राम प्रिय चिकीर्षवः सहसोत्पत्तिता सर्वे यः सनेभ्य ससंभ्रमाः। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्र प्रदक्षिणाः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारी तिष्ठति। राजसेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। ते राम मुपसंयम भरतु प्रिय चिकीर्षवः स भार्याय रामाय क्षिप्रमेवाच चक्षिरे। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुनाया। प्रतिवेदितमायाज्याय सूतं भ्यंत्रं पितुः तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतपुर में बुलवा लिया। तम वैश्रवणं संकाशमुपविष्टं स्वलंकृतं ददर्श सूत पर्यंके सौवर्णे सोत्रच्छदे। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछोने से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। वरारूधाराभेण शुचिना च सुगंधिना अनुलिप्तं परार्धेन चंदनेन परंतपम स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्याजनहस्तया उपेतं सीतया भूयिश्चित्रया शशिनं यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चंवर डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे हैं। तम तपंत मिवादित्यमुपन्नम तम तपंत
निवादित्यमुपपन्नम स्वतेजसा ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्जो विनीतवत्। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। परांजलि सुमुखम दृष्ट्वा विहारशया नासने राजपुत्रम वाचेदम सुमंत्रो राजसत्कृतः। विहार कलिका शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम। हे श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहां चलिए, विलंब न कीजिए। एवं मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाजुतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाचः। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवम किंचिद अभिषेचन संहितम। हे देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। लक्षयित्वा हृयविहाराय लक्षयित्वा यभिप्रायं प्रियकामासु दक्षिणा सचोदयति राजानं मदर्थं सीतेक्षणा। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। सा प्रहृष्टा महाराजं हित कामानुवर्तिनी जननी चार्थ कामा में केकयाधिपते सुता। मेरी माता केकय राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। दिष्ट्या खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रम प्राहिणोदूतम अर्थ काम करम मम। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने के लिए सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। यादर्शी परिषत तन्न यादर्शी परिषत तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुवमद्दैव मां राजा योव राज्याभिषेक्षस्ति। जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है, वैसी ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। हंत शीघ्रमितोद्गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्
स त्वं परिवारेण सुखमासस्व रमस्व च। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। पति सम्मानिता सीता भर्तारम सितेक्षणा आद्वारमनु व्राज मंगलान्याभिदद्युषी। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। राज्यम द्विजातिभिर्जुष्टम राजसूयाभिषेचनम कर्तुमर्हति ते राजावासयस्येव लोककृत। उस समय वे बोली, हे आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। दीक्षितम व्रत संपन्नम वराजिन धरम शुचिम कोरंग श्रृंग पाणिं च पश्यन्ति त्वाम भजाम्यहम। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो तद अनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चरमधारी पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हों और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। पूर्वादिशाम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः वरुण पश्चिमामाशाम धनेशस्तुत्तराम दिशम। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। अथ सीताम अनुजाप्य कृतकौतुक मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण स रामो निवेशनात्। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगलकृत पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरि गुहाशयः लक्ष्मणं द्वारिशो पश्यत् पर्वांजलि पुटम स्थितम। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े हुए थे। अथ मध्यम कक्षायाम समागच्छत् सुहर्जनैः स सर्वानर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च ततः पावक संकाशमारुरोह रथोत्तमम् वैयाग्रम पुरुष व्याघ्रो रजितम राजनंदन है। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चरम से आवृत शोभा वाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। मेघनादम संवादम मणिहेम विभूषितम मोषणन्तमिव चक्षुंषि प्रभया मेरुरवत्सम। उस रथ की घरघराट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ
अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। करणेषु करेणु शिशु कल्पैश्च युक्तम परम वाजिभिः हरि युक्तम सहस्राक्षो रथमिंद्र इवाशुगम। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। प्रयवौ पूर्णमास्थाय राघवो ज्वलित श्रिया सह प्रजन्य इवाकाशे स्वनावान भिनादयत। सह प्रजन्य इवाकाशे स्वनावान भिनादयन् निकेतान्निरयवो श्रीमान माभ्रादिव चंद्रमाः। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हों तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ के भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। चित्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुज है जुगोप भ्रातरम भ्राता रथमास्थाय पृष्ठितः। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। ततो हला शब्दस्तुमुलः समजायत तस्य निष्क्रम माणाश्य जनो घस्य समन्ततः। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। ततो हयवरामुख्या नागाश्च गिरि सन्निभाः अनुजगमुस्तथा रामम शतशोथ सहस्रशः। श्री राम के पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। अग्रतश्चास्य सन्नद्धाश्चन्दन आगुरुभूषिताः खड्ग चापधरा शूरा जगमूरा शंसवो जनाः। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगरू से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए हुए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशांसी मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। ततो वादित्र शब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च वंदिनाम सिंहनादाश्च शूराणाम ततः शुश्रुवीरे पथि हरम्यवातायनस्थाभिर भूषिताभि समन्ततः कीर्यमान सुपुष्पोर्गैर्यवौ स्त्रीभिररिन्दमः। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, वंदीजनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। उस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रामम सर्वान वद्यंगो रामपी प्रीशया ततः वचोभिर्ग्रह्यर हरम्यस्तथा क्षितिस्ताश्च ववंदिरे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा
उनकी स्तुति गाने लगी। नूनम नंदती ते माता कौसल्या मातृनंदन पश्यन्ति सिद्धयांत्रम त्वाम पितृम राज्यमुपस्थितम। माता को आनंद प्रदान करने वाले हे रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होगी। सर्वसीमन्तनीभ्यश्च सीतां सीमन्तनीवराम् अमन्यन्त हि तानार्यो रामस्य हृदय प्रियाम्। तया सुचरितं देव्या पुराणूनं महत्तपः रोहिणीव शशांकेन राम संयोगमापया। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा सीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इति प्रासाद श्रृंगेषु प्रमादाभिर्नरोत्तमः शुश्राव राजमार्गस्तथा शुश्राव राजमार्गस्थः प्रियावाच उदाहृताः। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। सैरागस्तत्र तदा प्रलापान् शुश्रावलोकस्य समागतस्य आत्माधिकरा विविधाश्च वाच प्रहृष्ट रूपस्य पुरे जनस्य। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। एष श्रियं गच्छति राघवोद्य राजप्रसादाद विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्व समृद्ध कामा येषामयं नो भविता प्रशस्ता। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत ही बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। लाभो जनस्यास्य यदेश सर्वं प्रतपस्यते राष्ट्रमिदं चिराय न यप्रियं किंचन दातु कश्चित् पश्येन्न दुःखं मनुजादीपेऽस्मिन्। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इन अर्थात राम के हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। सघोष वद्भिश्चय हयः सनागैः पुरःसरैः स्वस्ति कसूतमागधैः महीयमान पर्वरैश्च वादकैः रविष्टुतो वैश्रणवो यथा यवौ। हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिंगाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखान करने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चले जा रहे थे। करेणु मातंग रथाश्वंश कुलम महाजनौघै परिपूर्ण चत्वरम
प्रभुरतनम बहुपन्य संचयम ददर्श रामो विमलम महापथम। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई दे रहे थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 16 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। अथ सप्तदशः सर्ग है। अब 17वां सर्ग श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सुहृदों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। स रामो रथमास्थाय संप्रहष्ट सुहर्जनः पताका ध्वज संपन्नम महारहा गुरुदूपितम अपश्यन्नगरं श्रीमान नानाजन समन्वितम सगृह्र भ्रंसंकाशै पाण्डुरै रूपशोभितम राजमार्गम यवौ रामो ध्यायेना गुरु धूपितम। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगरू नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। चंदनानां च मुख्यानां गुरूणां च संचयै उत्तमानां च गन्धानां क्षोमकोशाम्बरस्य च अविद्याभिश्च मुक्ताभिरुत्तमैः स्फाटिकैरपि शोभमानम् असंबाधम् तं राजपथमुत्तमम् संवृत्तं विविधैः पुष्पैर्भक्षैरुच्चावापरैरपि ददर्श तं राजपथं दिवि देवपतिर्यथा ददक्षत हल हवीर अर्लजैर्धूपैर्गुरुचन्दनैः नाना मालोप्यगन्धैश्च गदाभ्यर्चित सत्वरम। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अग्रू नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, असली या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों से ढेर अनबिंद मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजित की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। आशीर्वादान बहून शृण्वन् सुहृद्भिः समुदीरितान् यथार्हं चापि संपूज्य सर्वानेव नरान् यवौ। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहै अद्योपादायतं मार्गम्
अभिषिक्तो अनुपालय। उनके हितैषी सुहृद कहते थे, हे रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और परपितामह हैं, अर्थात दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो। हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। यथा सम पोखिता पित्रा यथा सर्वै पितामहै ततः सुखतरम सर्वे रामे वत्स्याम राजनी। फिर वे आपस में कहने लगे, हे भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुख भोगेंगे। अलमद्य ही भुक्तेन परमार्थरैर्लञ्चनः यदि पश्याम निर्यान्तम रामम राज्य प्रतिष्ठितम। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें इहलोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। ततो ही न प्रियतरम नान्यत किंचिद भविष्यति यथाभिषेको रामस्य राज्य नामित तेजसः। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं हो सकता। एताश्चान्याश्च सुहृदा मुदासीन शुभा कथाः आत्मसंपूजनी शृण्वन् यवौ रामो महापथम। सुहृदों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। नहि तस्मान मन कश्चित क्षुक्षी वानरोत्तमात् नरः शक्नोत्पाक्रष्टु मति क्रांते पिरागवे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता है, वह उन्हें देखता ही रह जाता है। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि हटा नहीं पाता है। यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं निगर्हते। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। सर्वेषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयां चतुराणां च वयस्थानां तेन ते तमनुव्रताः। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। चतुष्पथान् देवपथांश्चैत्यांश्चायतनानि च प्रदक्षिणं परिहरज्जगाम नृपतेः सुतः। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सहराजकुलामासाद्य मेघ संगोपमयि शुभैः प्रासाद शृंगैर्विविधैः कैलाश शिखरोपमैः आवारय अद्भिर्गगनं विमानैरिव पाण्डुरैः वर्धमानगरैश्चापि रत्नजाल परिष्कृतैः ततः पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्र सदनोपमं राजपुत्रः पितुर्वेश्यं परिविश्वेशं श्रियाज्वलन्। राजा दशरथ का भवन मेघ समूह के समान शोभा पाने वाला
सुंदर अनेक रूप रंग वाला कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रासाद शिखरों अर्थात अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पा रहा था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। सहकाक्षा धनवी भीर गुप्ता स्त्रीष्णो अतिक्रम्य वाजिभीः पदातिर परे कक्षे द्वे जगाम नरोत्तमः। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जुते हुए रथों से ही पार किया, फिर 2 ड्योढ़ियों में पुरुषोत्तम राम पैदल ही चले गए। सर्वा समतिक्रम्य कक्षा दशरथात्मजः सनिवृत्य जनम सर्वम युद्धांत पुरमत्यगात। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में प्रवेश कर गए। तस्मिन् प्रविष्टे पितुरंतिकं तदा जन सर्वे मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनः समय निर्गमम यथोदयम चंद्रमसः सरित्पतिः। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।